की बात कर ले और निषादों की बात कर ले। अभी तो ये भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता लाभार्थी की बात कर रहे थे। एक लाभार्थी तो बनाया इन्होंने। उत्तर प्रदेश में प्रशासनिक स्तर पे आईएएस और पीसीएस की पोस्टिंग में जो घूसखोरी हो रही है पिछले 5 सालों से, वो लाभार्थी कौन है उत्तर प्रदेश की ये जनता उन्नाव में मनोहर लाल जी कौन है? लाभार्थी तो बहुत से दिखे हैं आपको। मनोहर लाल वर्मा, हिंदुस्तान डॉक्टर आशुतोष वर्मा, मनोहर लाल वर्मा जो उन्नाव में है, जिनके प्रतिमा पर माल्यार्पण करने आज गए थे अखिलेश यादव जी, वो कौन है, क्या है जी? क्या जी, क्या बोल रहे हैं? आज अखिलेश जी गए थे उन्नाव, मनोहर लाल जी के स्मृति में उनकी प्रतिमा पर माल्यार्पण करके आए, वो कौन है? जी जी, नहीं, ये समाजवादी पार्टी के पुराने नेता हैं। आप इनके इतिहास में जाइए और उनकी 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 जो है पूर्ण पिताजी की जो है पुण्यतिथि थी, उनकी प्रतिमा का अनावरण था। और क्यों नहीं जाएंगे हम जब सीतापुर में गए तो आपने ध्यान नहीं दिया, हम जब बहराइच गए तो आपने ध्यान नहीं दिया, हम जब हमने तब भी ध्यान दिया था जब आप जय श्री परशुराम कह रहे थे। ठीक है, तो और अब मूर्ति लगाने की बात कर रहे थे। समाजवादी पार्टी के वहां धर्म, आप कितना भी आरोप लगा लो, समाजवादी पार्टी में जनेश्वर मिश्रा को छोटे लोहिया बोलते हैं तो आजम खान को अपना मसीहा भी मानते हैं। हमारे वहां धर्म की बातें नहीं होती हैं। इस देश में जाति के बारे में अगर इस हिंदुस्तान में किसी एक प्रधानमंत्री ने बोला है और सर्वोच्च स्थान पे बैठने के बाद, तो माननीय नरेंद्र मोदी जी ने बोला है। और उस दिन शर्म से हाथ झुक गया जब वो बोलने लगे कि उत्तर प्रदेश में हमने जो है पिछड़ी जाति के इनको बना दिया, अगड़ी जाति को बना दिया, दलित को बना दिया। शर्म आती है एक प्रधानमंत्री इस तरह के शब्द बोलेगा, वो भी चुनाव के 6 महीने पहले? कौन जातियों की रेखा खींच रहा है? कौन बेरोजगारों की बात नहीं कर रहा है? हीरो वाजपेयी जी, आप जवाब आपको लाना पड़ेगा मुझे 10-15 सेकंड के लिए, फिर मैं जाऊंगा रामदेव शर्मा जी के पास जो ब्राह्मण विकास मंच के अध्यक्ष हैं, खुद उन्हीं से पूछ लूंगा। लेकिन पहले जवाब मैं इनकी बात का जवाब देना चाहता हूं। यदि पिछड़ी जातियों को, दलित जातियों को, जो शोषित रहे वर्षों से, जो विकसित नहीं हो पाए, यदि उनको संसद में मंत्री बनाकर स्थान मिलता है तो आपको कष्ट क्यों है? आपको कष्ट क्यों है? अगर एक चाय बेचने वाला प्रधानमंत्री हो जाता तो आपको कष्ट है। अगर पिछड़ी और दलित जातियों के लोग मंत्री हो जाते केंद्र में तो आपको कष्ट है। अगर अगली जातियों के लोग दिखने लगता है, उसी दुबे इन्होंने बताया। अरे भाई, हर एक का अपना प्रतिनिधित्व है। आप लगातार आरक्षण दे रहे उन जातियों को विकसित करने के लिए। अगर आप ये कहते हैं कि जो पिछड़ गए उसी दुबे की जिम्मेदारी है हमारी, जो दलित है उनको मेन धारा में लाने की जिम्मेदारी है हमारी। और हम संविधान की जो जिम्मेदारी है वो बच्ची अपराधी है। चार्जशीट क्यों नहीं किया अभी तक आपके उत्तर प्रदेश पुलिस ने? क्यों नहीं है अभी तक चार्जशीट किया? तो आप अपराधियों के मुकदमे लड़ने का होश अभी क्यों आया आपको? अभी तक कोई बयान आपने क्यों नहीं दिया? और आप उसका मुकदमा लड़ते, आप उसको चुनावी मुद्दा क्यों बना रहे? उसे एक जाति से क्यों जोड़ रहे? 15% मायावती बता रही ब्राह्मण वोट है और मुकदमा लड़ेंगे खुशी। ओके सर, ठीक है, ओके। अजय जी, मैं इसका जवाब देना चाहूंगा। मैं दोबारा आऊंगा सर। अब आप किसी जाति से जोड़कर क्यों देख रहे हैं? उच्चतम न्यायालय जी, मैं इसका जवाब जरूर दूंगा। अच्छा, बोलिए, अभी जुड़ भी नहीं रहे मुझे लगता है। रामदेव जी का सिग्नल ठीक से नहीं आ रहा है। आशुतोष जी, जवाब प्लीज, काउंटर इमीडिएटली, क्विकली। देखिए, भारतीय जनता पार्टी बता रही है कि किसको किसका दर्द हो रहा है। जब इनको चुनाव में याद आता है तब पिछड़ों की याद आती है। यही भारतीय जनता पार्टी है, पिछड़ों के नाम पे 2017 में चुनाव लड़ती है और जब मुख्यमंत्री को बनाने का मौका आता है तो इनको पिछड़े दिखाई नहीं पड़ते हैं। जवाब देना चाहेंगे आप? जो मुख्यमंत्री को पिछड़े होने की वजह से कुर्सी नहीं स्टूल मिलता है, यही भारतीय जनता पार्टी है जो 69,000 से यही तो आपका कष्ट है, 27% यही आपका कष्ट है और 4% उत्तर प्रदेश यही भारतीय जनता पार्टी है। और जहां का उप मुख्यमंत्री केशव मौर्य जी हैं, जिन्होंने आप लोगों को धूल चटाई थी, जो हमारी पार्टी के अध्यक्ष थे, आपको धूल चटाई थी। आज पार्टी का प्रदेश अध्यक्ष पिछड़े वर्ग से आता है, आदरणीय स्वतंत्र सिंह जी पिछड़े वर्ग से आते, आपको फिर भी घबराहट हो रही है। ठीक है भाई, जाति नीति चल रही है, वो दिखाई दे रहा है साफ तौर पे, कोई बात नहीं।
जाति नीति ही सच्चाई है नहीं, हमारे अजय राजनीति जी, की, अजय जी, अफसोसनाक इसे ये हीरो है। बास्केट से मगर जवाब तो रामदेव लीजिए। शर्मा जी अजय जी हीरो अध्यक्ष, बास्केट से जवाब अबे ले लीजिए। सुनिए एक आशुतोष मिनट, वर्मा एक जी, मिनट, अजय जी। अरे रहने दीजिए, अजय जी से- आप अजय जी से जो जरा रुक जवाब जाइए, ले मुझे लीजिए। मुझे जवाब लाने ले लीजिए, दीजिए, जरा जवाब ले लीजिए। नहीं, अरे ठीक है, जवाब दोबारा आऊंगा मैं, आप बहुत देर से जवाब दे रहे हैं। रामदेव शर्मा जी, मैं एक बात समझना चाहता हूं, मुझे लगता है कि यूपी के सारे लोग समझना चाहते होंगे कि अब सभी दलों के दिल में ब्राह्मणवाद छा गया है इन दिनों में, देख रहा हूं। पर सवाल है कि ब्राह्मण के दिल में क्या है? क्या विकास दुबे के नाम पर वोट करेगा ब्राह्मण, करेंगे वोट, या विकास के नाम पर वोट करेंगे? विकास चाहिए कि विकास दुबे चाहिए? विकास की बातें सब करते हैं, लेकिन विकास आज तक किसी ने किसी ब्राह्मण का विकास किया है? किसी भी पार्टी ने किसी भी प्रकार का? शिक्षा ब्राह्मण देता था, जब उसने ब्राह्मण ने देना बंद किया, जीरो हो गया। बिना ब्राह्मण के कोई काम भी नहीं चलता देश में, और ब्राह्मण की जरूरत भी सबको है। आप बोलते रहिए। और आरक्षण के नाम पे जितनी भी राजनीति हो रही है, इसको खत्म करके और सबका उद्धार करके गरीब को आरक्षण मिलना चाहिए, ना कि किसी जाति को। ये मेरा अपना विचार है। नहीं, तो वोट किस आधार पर देगा? इस बार 2022 में ब्राह्मण बड़े डिमांड में हैं, तो वोट किस आधार पर देंगे? विकास दुबे के आधार पर कि विकास के आधार पर? सर, विकास के आधार पर, विकास दुबे के आधार पर नहीं, किसी व्यक्ति विशेष के आधार पर नहीं, देश के नाम पे। देश पहले है, जाति बाद में है। यस, आप सुन लिया आपने डॉक्टर अवैस खान। देश से ऊपर कोई नहीं है। मैं कह रहा हूं जी, कहा, देखिए अजय जी, आपके माध्यम से मैं बात रखना चाहता हूं, आपके माध्यम से। देखिए, एक खुशी दुबे जो है वो अपराधी नहीं है, चार्जशीटेड नहीं है, अभी तक उस पर चार्जशीट क्यों लगी गई? दूसरी बात, अभी हीरो वाजपेयी जी बड़ी नौकरियों की बात कर रहे थे, बड़ी रोजगार की बात कर रहे थे। उत्तर प्रदेश में एक कर्मचारी कल्याण निगम है। आपके माध्यम से मैं सवाल जानना चाहता हूं, कर्मचारी कल्याण निगम को 4.5 से 5 साल हो गया, किसी कर्मचारी को तनख्वाह नहीं मिली, एक पैसा उसको नहीं मिला। कर्मचारी भूखे मर रहे हैं, सड़क पर मर रहे हैं कर्मचारी कल्याण निगम के कर्मचारी सड़कों पर मर रहे हैं, अपने घरों में इलाज नहीं करा पा रहे हैं। खान साहब, पता तो कर लिया करिए कि नौकरी आज ही बटी है, और आपको आज का नहीं पता है। आप बता तो दीजिए, कर्मचारी कल्याण निगम के लोगों को तनख्वाह क्यों नहीं दी जा रही है? आज ही का नहीं पता, क्या नहीं पता? आप बताइए, कर्मचारी कल्याण निगम को तनख्वाह क्यों दी जा रही है? क्योंकि आप लोगों को जानकारी नहीं रहती। डिबेट में आने से पहले कुछ तैयारी किया करिए। खान साहब, आप जैसा वरिष्ठ आदमी तमाम ऐसी बातें कहे, ये ठीक नहीं है। उत्तर प्रदेश की 24 करोड़ जनता नहीं नेशनल चैनल पे सुन रहे लोग आपको, और आप इस तरह के नलगन बयानबाजी करें कि नौकरी नहीं दी, 4 लाख नौकरियां दे चुके, और आज 130 मिल रही है, 5 साल से तनख्वाह नहीं मिल रही है। अरे भाई, कभी आप राजनीतिक विश्लेषक हो जाते, कभी आप बसपा के प्रवक्ता हो जाते। मैं तो समझ ही नहीं पा रहा हूँ कि आप राजनीतिक विश्लेषक करते हैं कि बसपा के प्रवक्ता है। आप वेतन नहीं दे पा रहे हो, नाटक नौटंकी कर रहे हो। आप बहुत सीनियर आदमी है, आप तो पढ़ लिख कर बात करिए। आप तो मानिए कि 4 लाख नौकरियां दी, और उसका आपने रिकॉर्ड सौंपा, पब्लिक डोमेन में है, किसको किसको नौकरी दी, और आप कहते नौकरी